Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And बच्चा पार्टी आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है ट्विन मेलोडीज बाय मित्र फुकान. नाउ दिस इज बेसिकली अ प्ले. ठीक है, ये एक प्ले फॉर्मेट में पूरा का पूरा आपका चैप्टर है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज हम इसी पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं एक समरी के थ्रू. उसके हम थीम्स और कैरेक्टर स्केचेस भी इसी एक क्लास में डिस्कस करेंगे बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. मतलब अगर आपने सिर्फ ये एक सेशन देख लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. फिर इस चैप्टर से आपसे शॉर्ट लॉन्ग किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए आप परफेक्टली आंसर कर सकते हो. सो फिर देरी किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इफ यू गाइस हैव ऑलरेडी डन दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ भाई. मूविंग ऑन, देखो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. देखो जिस तरीके से हम आपके लिए YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लाते हैं उसी तरीके से एप्लीकेशन पर भी बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती रहती है. बल्कि वहां पर तो हम आपको फ्री में सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी कराते हैं. अब ये जो पूरी की पूरी हमारी क्लास होगी इसके बाद अगर आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी प्रैक्टिस करने हैं तो फ्री क्लासेस में जरूर आइएगा. नाउ मूविंग ऑन, दिस इज द सेशन फ्लो दैट वी आर गोइंग टू फॉलो टुडे गाइस. तो सबसे पहले हम ट्विन मेलोडीज की समरी करेंगे. समरी के बाद हम थीम करेंगे, थीम के बाद कैरेक्टर स्केच करेंगे. अब जल्दी से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं. अब ये जो ट्विन मेलोडीज चैप्टर है, मेलोडी का मतलब पता है क्या होता है? ये वो वाली मेलोडी नहीं है चॉकलेट मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, नहीं. मेलोडी मतलब होता है म्यूजिक, संगीत. तो ट्विन संगीत, दो संगीत. बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बट अगर उसको हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दें तो वो भी जरूरी है. बेसिकली पुराने ख्यालात, हमारे पुराने हेरिटेज कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए हमें कैसे आगे बढ़ते चले जाना है उसके ऊपर हमें ये सीख दी गई है थ्रू द हेल्प ऑफ म्यूजिक. अब वो कैसे दिया गया है वो हम आगे जरा समझते हैं. अब मैंने आपको बताया था ये पूरा चैप्टर जो है ये प्ले फॉर्मेट में लिखा गया है. तो इस प्ले में आपके पास 3 एक्ट्स होने वाले जिसमें सबसे पहला है एक्ट 1 जो कि इकबाल के रूम में होता है. इकबाल इज वन ऑफ द कैरेक्टर इन द चैप्टर एंड इकबाल जो है जैसे ही उसके कमरे में आप देखते हो वहां पर देयर 4 फ्रेंड्स आर रिहर्सिंग फॉर एन अपकमिंग इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट. कि उनका एक कॉन्सर्ट आने वाला है जहां पे वो इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक का मेल करके एक परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने वाले हैं और वो उसी की वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो ग्रुप में दीज आर द मेन कैरेक्टर्स. ठीक है, जिसमें श्रुति शर्मा शी इज द प्रोटैगनिस्ट, वो वायलिन प्ले करती है. देयर इज इकबाल, वो फ्लूट प्ले करता है. अविनाश तबला प्ले करता है और पीटर कीबोर्ड प्ले करता है. ये चारों के चारों आपस में फ्रेंड्स हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और इनका एक बैंड है. सो द रूम कंटेन्स पोस्टर्स ऑफ फेमस म्यूजिशियंस. वहां पे अलग अलग फेमस म्यूजिशियंस के पोस्टर्स चिपके हुए हैं सिंबलाइजिंग बोथ रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन एंड ओपननेस टू मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस. और वो चीज हमें क्या सिंबलाइज करती है, क्या शो करती है कि वो लोग जो है अपने ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, जो हमारा इंडियन म्यूजिक है उसमें जो बेसिकली पुराने संगीतकार हैं या पुरानी जो हमारी चीजें हैं वो उनको भी फॉलो करते हैं बट साथ साथ उसमें कुछ एक मॉडर्न इन्फ्लुएंस लाना चाहते हैं. एंड द फ्रेंड्स सक्सेसफुली कंप्लीट देयर रिहर्सल. उनकी रिहर्सल जो है बड़े प्यार से कंप्लीट हो जाती है एंड दे डिस्कस अ न्यूज़पेपर आर्टिकल प्रेजिंग श्रुति's परफॉर्मेंस विद हर फादर द फेमस क्लासिकल वायलिनिस्ट गुरु नवीन शर्मा. अब जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सारे के सारे दोस्त जो है वो बोलते हैं कि जो श्रुति है ना उसके लिए एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था. अब श्रुति के पापा हैं गुरु नवीन शर्मा, वो भी एक वायलिनिस्ट है, वो एक म्यूजिक अकेडमी चलाते हैं, बहुत टैलेंटेड है. तो उसने एक परफॉर्मेंस अपने फादर के साथ दिया था जिसकी वजह से सब लोग उसे बहुत प्रेज कर रहे थे. एंड एवरीवन कांग्रेचुलेट श्रुति एंड जोकिंगली आस्क्ड हर टू सेलिब्रेट
congratulate her growing fame. तो सब लोग उसको congratulate करते हैं. अब जैसे दोस्तों में होता है ना कि भाई यार पार्टी दे दे, ऐसे तो नहीं चलेगा, तो वो लोग उससे पार्टी मांगते हैं. Despite everyone's excitement, Shruti appears worried and distracted. अब सब लोग बड़े खुश हैं, बट श्रुति कहीं ना कहीं अपने ही ख्यालों में खो रखी थी और बड़ी distracted सी लग रही थी. She reveals that she has not told her father about her participation in the fusion band or the upcoming concert. वो बोलते हैं कि भाई यार हम लोग जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये सब हम छुप छुपा कर रहे हैं. मैंने अभी तक अपने फादर को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है. श्रुति explains that her father strongly believes only Hindustani classical music is pure, while fusion music destroys its originality. और उसकी जो ये घबराहट है वो कहाँ से रूट कर रही है, क्योंकि उसके फादर है, उन्हें लगता है कि जो क्लासिकल म्यूजिक है वही एक्चुअल हिंदुस्तानी म्यूजिक है, और अगर आप उसे फ्यूजन करते हो, उसे मॉडर्न म्यूजिक के साथ मिक्स करते हो, तो ये एक तरीके से उस म्यूजिक की मिलावट है और तौहीन है हमारे कल्चर की. तो इसीलिए ऑब्वियसली अब श्रुति घबराई हुई है. हर फ्रेंड्स एनकरेज हर टू टेल हिम द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ हाइडिंग हिम. अब वो सारे के सारे दोस्त जो थे वो बड़े अच्छे थे, वो श्रुति को बोलते हैं कि नहीं नहीं यार तुम अपने पापा को बता दो, अगर नहीं बताओगी तो बात तुम्हारे लिए ही बिगड़ी. Although frightened, Shruti finally decides to speak honestly with her father. अब कहीं ना कहीं श्रुति जो है बहुत ज्यादा डरी हुई है, but she decides कि नहीं यार पापा को किसी ना किसी तरीके से कन्फेस करना ही पड़ेगा. Now Act 2 clash between tradition and change. अब ये वाला सीन जो है that shifts to Shruti's home after dinner. यहाँ पे श्रुति का घर दिखाया गया, उसके मम्मी पापा जो है सारा किचन का सामान सपेट रहे हैं. And Shruti gathers the courage to tell her father about the fusion concert. अब श्रुति एक तरीके से किसी तरीके से अपनी हिम्मत मांगती है कि नहीं यार मुझे अपने पापा को ना बताना है इस बारे में. Now नवीन शर्मा reacts immediately with anger and disappointment. जैसे ही श्रुति अपने पापा को बताती है अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में, उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं. उसके क्या बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, यू ऑलरेडी नो कि मैं जो हूँ फ्यूजन म्यूजिक के कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ, तुम इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने नहीं वाली, मुझे नहीं पता, ये सब चीजें बंद कर. ही रिमाइंड्स श्रुति दैट ही हैज ऑलवेज अपोज्ड फ्यूजन म्यूजिक. वो बोलते हैं कि भाई देखो ये तुम्हारे लिए कोई नई चीज तो नहीं है, तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं सब चीजों के खिलाफ ही रहा हूँ. Now, according to him, classical music is sacred. Fusion dilutes its purity, and group performances cannot match the discipline of classical training. ये सबसे पहली बात जो है, क्लासिक म्यूजिकल बहुत ज्यादा प्योर है. उसे अगर तुम फ्यूजन म्यूजिक के साथ मिलाते हो तो उसकी प्योरिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है. एंड जो ग्रुप परफॉर्मेंसेस होती हैं, ठीक है, वो आपकी क्लासिकल ट्रेनिंग की डिसिप्लिन को नहीं मैच कर सकते. कि ग्रुप म्यूजिक में क्या होता है कि अगर एक ने थोड़ा अच्छा गा दिया, एक ने कम अच्छा बजा दिया, तो इतना कुछ खास पता नहीं चलता. तो आपकी जो कला है, उनका मानना है कि वो उसमें अच्छे से निखर कर नहीं आती. एंड श्रुति रिस्पेक्टफुली आर्ग्यूज दैट फ्यूजन म्यूजिक स्टिल प्रिजर्व्स क्लासिकल राग्स व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्टाइल्स. अब अपने पापा को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो उनके ओपिनियंस की, उनके थॉट्स की रिस्पेक्ट करती है, वो इस कला की भी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और वो जो न्यू स्टाइल्स जो है, वो न्यू चीजें जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे वो क्लासिक राग इज बेसिकली जो है स्पेसिफिक नोट्स होते हैं, ठीक है, तो वो उनके साथ कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, वो उसकी प्योरिटी को खत्म नहीं कर रहे हैं. शी रिक्वेस्ट हर फादर टू अटेंड जस्ट वन रिहर्सल बिफोर जजिंग द म्यूजिक. मैं आपको बोलती कि प्लीज पापा आप जो डिसीजन लोगे मैं मान लूंगी, बट एटलीस्ट एक रिहर्सल तो अटेंड करके देखो, क्या पता आपको पसंद आ जाए. नवीन refuses even to listen and storms out. नवीन उसके फादर जो सुनने से भी इनकार कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं. श्रुति feels heartbroken and guilty, and obviously वो उस बच्ची का दिल जो है बिल्कुल टूट गया है कि वो क्या करे. Now her mother Leela gently scolds her for keeping such an important secret. अब देखो यहाँ पर बात देखने की ये है कि जो बच्ची ने गलत करा या सही करा वो हमें एंड में पता चलेगा. प्रॉब्लमैटिक चीज ये है कि उसने अपने पेरेंट्स से वो बात छुपाई, तो उसकी जो मॉम है वो भी उसको स्कोल्ड करते हैं कि बेटा देखो तुमने जो करा सो करा, बट तुम्हें हमसे छुपाकर ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, which basically highlights कि अपने पेरेंट्स से छुपाकर कुछ नहीं करना. However, Leela also understands Shruti's feelings and sympathizes with her dilemma. अब जो लीला है, जो श्रुति की मॉम है, वो भी समझ रही है,
श्रुति की बात, ठीक है, तो वो उसके लिए सिंपैथाइज कर रही है पर सामने से दिखा नहीं रही है। डिलेमा मतलब कंफ्यूजन, जो श्रुति की परेशानी है, कंफ्यूजन है, उसके लिए उन्हें बुरा लगा। श्रुति begins to fear that she may have to leave the music group forever। अब श्रुति को लगने लगता है कि यार ऐसे तो बात बनेगी, शायद से मुझे ये ग्रुप छोड़ना ही पड़ेगा। नाउ एक्ट 3 लास्ट सीन है understanding and acceptance. Now the final act takes place during another rehearsal at इकबाल's house। अब दोबारा से हम वहीं पर आ गए जहां से हमारा प्ले शुरू हुआ था। इकबाल के घर में ही प्रैक्टिस चल रही है एंड श्रुति joins the practice believing it might be her last performance with the group। अब वो प्रैक्टिस में तो आती है बट उसे अंदर के अंदर पता है कि उसके पेरेंट्स ने अब इस चीज के लिए उसे कंप्लीटली मना कर दिया है, तो वो कैसे करेगी। एंड शी थिंक्स कि शायद ये मेरी प्रैक्टिस जो है इन सबके साथ आखिरी होने वाली। अनएक्सपेक्टेडली बोथ हर पेरेंट्स अराइव क्वाइटली एंड बिगिन वाचिंग द रिहर्सल। वो अपनी प्रैक्टिस के बीच में होते कि जो श्रुति के मम्मी पापा हैं दोनों आ जाते हैं, वो चुपचाप श्रुति की सारी परफॉर्मेंस देखते हैं। इनिशियली नबीन ऑब्जर्व साइलेंटली एंड क्रिटिकली। स्टार्टिंग में तो उसके पापा जो हैं बहुत ही क्रिटिकली, मतलब कमियां खामियां निकालने के मोटिव से आए थे और वो चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे थे। As the performance continues, he notices that, but जैसे परफॉर्मेंस आगे बढ़ती है वो कुछ चीजें नोटिस करने लगते हैं। जैसे the classical ragas have not been destroyed। जो क्लासिकल राग है वो जिस तरीके से गाए जाने चाहिए, जो नोट्स पकड़ने चाहिए, वो उन नोट्स को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रहे हैं। And the musicians have maintained discipline and respect for tradition। जो उनका प्रॉपर अपने ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है, वो सब कुछ उन्होंने मेंटेन करा है। वो अपनी पुरानी म्यूजिक वगैरह अपनी कलाओं को भूले नहीं है इन सब चीजों के बीच में। Now, fusion has added freshness without harming the essence of classical Indian music। जो ये fusion music है, इसमें बेसिकली जो है एक फ्रेशनेस, एक ताजगी लाती है, बट जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसको किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करा है। Then deeply moved, नबीन applauds the performance। अब जो नबीन जो है, जिसके फादर थे श्रुति के, वो बड़े खुश हो जाते हैं परफॉर्मेंस देखकर, वो बहुत दिल से बच्चों के लिए तालियां बजाते हैं। एंड ही प्रेजेस ऑल 4 यंग म्यूजिशियंस फॉर देयर डेडिकेशन एंड टैलेंट। और उनको खुल के प्रेज करते हैं कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ करा, परफॉर्म करा। ही इवन ऑफर्स हिज ओन म्यूजिक रूम फॉर फ्यूचर रिहर्सल। पापा जी जो कंप्लीटली अगेंस्ट थे इसके, वो बोलते हैं कि तुम नहीं, मेरा जो हमारा म्यूजिक रूम है, बिकॉज आई टोल्ड यू उनकी खुद की अकेडमी है, कि तुम वहां पे प्रैक्टिस करो, वहां पे तुम्हें सारे रिसोर्सेज इजीली मिल जाएंगे। Wow, Papa ji. Now, later, Leela reminds him of an important incident from his own youth। और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? कहीं ना कहीं लीला जी की वजह से हुआ है, जो कि श्रुति की मदर है, जो कि बताती हैं, ठीक है, किसकी याद जो उनको बेसिकली नबीन, जो उनके हस्बैंड है, श्रुति के पापा है, उनके बचपन का एक इंसिडेंट याद दिलाती है। She recalls that Nabeen himself had once faced opposition from his family because he chose the violin and then considered a foreign instrument instead of continuing the family's vocal tradition। कि जो नबीन जी है वो बेसिकली जो है सिंगर्स के खानदान से आते हैं, वो लोग अपने गायन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और नबीन जी अपनी फैमिली में पहले इंसान थे जिन्होंने बोला था, मैं वोकल्स पर फोकस नहीं करने वाला, मुझे वायलिन बजाना है। एंड दैट वाज अ बिग थिंग। Now, Nabeen realizes that he had unknowingly repeated the same mistakes his elders once made। अब उस टाइम पे जो वायलिन था उसे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं कंसिडर करा जाता था, तो उनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके वायलिन सीखना पड़ा। और कहीं ना कहीं अब उन्होंने वही सेम गलती अपने बच्चे के साथ भी रिपीट करी। He admits that his opposition was driven by fear rather than reason। वो आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जो मैंने तुम्हें अपना पैशन परस्यू करने से तुम्हें मना किया है, उसमें डर ज्यादा था रीजन का। He wholeheartedly supports Shruti and promises to cheer for the group at the concert। वो श्रुति को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें completely सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे परफॉर्मेंस देखने भी आऊंगा। And the play ends happily with harmony restored in both the family and music itself। तो लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग होती है, मम्मी पापा मान जाते हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया गुडी गुडी हो जाता है। अब थीम्स की डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें लेसन क्या मिला है, क्या ऐसी चीज है जो हमें सीखने को मिली है। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटा फायदा ही कुछ नहीं है ना, राइट। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके सब कुछ लेकर आ रहे हैं, तो इतना भी ना करो तो क्या ही बोला जाए। अब आगे बढ़ते हैं
अब सबसे पहला जो हमारा थीम आ जाता है, दैट इज tradition versus modernity. Now the central conflict is between Hindustani classical music and Indo-Western fusion. कि भाई मॉडर्निज्म को चूज करें कि आज के जमाने के साथ कदम से कदम मिलाएं, या फिर अपने ट्रेडिशन, अपने रूट्स को फॉलो करें। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमें दिखाया गया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और इंडो वेस्टर्न म्यूजिक की मदद से, क्योंकि इंडो वेस्टर्न म्यूजिक जो है वो आजकल का म्यूजिक हो, जो क्लासिकल म्यूजिक है जो वो पुराना म्यूजिक हो। एंड द प्ले shows that preserving tradition does not require rejecting innovation. और ये प्ले हमें ये चीज सिखाता है कि भाई अगर आपको ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके चलना है तो उसके चक्कर में आपको इनोवेशन को रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देन पेरेंट चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग। नाउ लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन श्रुति एंड हर फादर। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अल्टीमेटली स्ट्रेंथन्स देयर रिलेशनशिप। एक हमें बताया गया है कि हेल्दी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। तो श्रुति और उसके पापा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो किस वजह से आई थी? वो इस वजह से आई थी कि श्रुति ने अपने पापा से बात छुपाई, उसने उनको नहीं बताया कि मैं ऐसे प्रैक्टिस में जा रही हूँ। बट वही चीज जब उसने खुलकर अपने पेरेंट्स के सामने बोली तो स्टार्टिंग में उसके फादर ने उसे अपोज जरूर करा, बट एक कॉन्वर्सेशन की मदद से उनकी सारा का सारा जो कॉन्फ्लिक्ट था, उनके सारे के सारे जो ग्रीवेंसेस थे सब दूर हो गए एंड फाइनली उसके फादर जो है उसके सपोर्ट में आ गए। अब ये आप लोगों को भी यही चीज सिखाता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ बातचीत करने से डरते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यार हमारे पेरेंट्स के थॉट्स उस चीज को लेकर अलग हो, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हमारा भला कोई नहीं चाहता। तो उनसे छुप छुपा कर अगर आप कुछ भी करोगे तो उससे तो आपको कभी फायदा नहीं होगा। यार आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा बारिश की भी साउंड आ रही होगी। इट्स बिकॉज यहाँ पे रेन काफी ज्यादा होती है। आई एम इन गोवा, सो आई रियली कांट हेल्प इट एट द मोमेंट। नेक्स्ट, courage to follow one's passion. So Shruti respects her father but does not suppress her love for fusion for music. अब श्रुति जो है अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करती है बट उसको म्यूजिक से भी बहुत ज्यादा प्यार है, स्पेशली फ्यूजन म्यूजिक से, तो उस चीज को सप्रेस नहीं करती है एंड शी डिस्प्लेज करेज बाय स्पीकिंग द ट्रूथ डिस्पाइट फियरिंग रिजेक्शन। सो शी शोज अस कि कैसे भाई आप अपने पैशन को अपनी करेज के थ्रू फॉलो कर सकते हो। अगेन बहुत सारे हमारे ड्रीम्स, बहुत सारी चीजें जो हमारे पेरेंट्स के अगेंस्ट है थॉट्स के, हम उन्हें कन्विंस अगर करें, हम लोग हिम्मत करें तो उन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन माइंडेडनेस एंड एक्सेप्टेंस। सो नबील undergoes significant personal growth. He learns that changing one's opinion after gaining new understanding is a sign of wisdom. अब ये जो लेसन है वो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स के लिए भी सीख है कि आप हमेशा अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच के साथ नहीं चल सकते। नबील के फादर को लगता था कि जो क्लासिकल म्यूजिक है वही प्योर म्यूजिक है, आप अगर उसे इंडो वेस्टर्न म्यूजिक के साथ मिलाते हो तो आप कहीं ना कहीं उसकी प्योरिटी को खत्म कर रहे हो। बट उसके पापा को भी ये चीज समझनी पड़ती है कि भाई हमें भी बदलते जमाने के साथ बदलना पड़ेगा और हर अच्छे नए जमाने की चीज जो है बुरी नहीं होती है, तो आपको भी उन चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। Then music beyond boundaries. Music is portrayed as a universal language. Different musical traditions can complement rather than compete with one another. कि भाई कैसे जो म्यूजिक है वो देश दुनिया की सीमाएं नहीं जानता। इंडियन म्यूजिक को जब हमने क्या बोलते हैं भारतीय म्यूजिक के साथ मिलाया, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन बनकर आया, ठीक है, सबको बड़ा मजा आया। देन लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। सो Naveen's own youthful experience helps him understand Shruti. The play suggests that each generation should avoid repeating the mistakes of the previous one. कि जो नवीन के फादर हैं उनको अपनी गलती का एहसास कैसे होता है जब उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो भी अपनी बेटी के साथ कहीं ना कहीं वही मिस्टेक करने जा रहे हैं जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ करी थी। सो इससे हमें एक और सीख मिलती है कि हर जनरेशन को अपने से पुरानी जो गलतियां हैं उनको मिटाना है, उनको खत्म करना है, ताकि आने वाली जनरेशन को उन सेम प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। लास्टली, इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिव फ्रेंडशिप्स, ये भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। सो श्रुति's फ्रेंड्स encourage her, believe in her talent and stand by her during difficult moments. Their support gives her the confidence to face her father. कि भाई जो अच्छी फ्रेंडशिप्स होती है वो ऐसी होती हैं, उसके फ्रेंड्स कभी उसे ये एडवाइस नहीं करते कि तू अपने मम्मी पापा से सच ना बोल, बल्कि वो उसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई तुम्हारे मॉम डैड जो है वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें क्यों नहीं समझेंगे। तो अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो आपके अच्छे टाइम पे बुरे टाइम पे हमेशा आपको सपोर्ट करती है, आपको अच्छी सलाह देती है और हमेशा आगे बढ़ने में भी
हेल्प करती हैं. So these were all the themes. Now lastly it's time for character sketches and that's it, then we'll be done. But भाई I hope हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, बेटा वो बड़ा जरूरी है. हाँ ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले श्रुति को देखते हैं. सो श्रुति इज अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट ट्रेन्ड इन क्लासिकल म्यूजिक. वायलिनिस्ट है सबसे पहली बात, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में उसे बहुत पता है. शी ऑल्सो एंजॉयज एक्सपेरिमेंटिंग विद इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक. उसे म्यूजिक का बहुत शौक है, म्यूजिक में वो टैलेंटेड भी है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करती है. ऑल्दो शी डीपली रिस्पेक्ट्स हर फादर, शी विशेस टू एक्सप्लोर हर ओन आर्टिस्टिक आइडेंटिटी. सो शी बेसिकली हैज अ आइडेंटिटी ऑफ अ ओन. वो अपने पापा की रिस्पेक्ट करती है, एक अच्छी डॉटर है, बट इसका मतलब ये नहीं है वो अपनी ओरिजिनलिटी खोना चाहती है या वो हर वो चीज करेगी जो उसके पापा करना चाहते हैं कि वो करे. शी स्ट्रगल्स बिटवीन ओबीडियंस एंड फॉलोइंग हर पैशन. ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि वो चैप्टर में बड़ी कंफ्यूज्ड है कि अपने पापा की बात माने या अपने पैशन को फॉलो करे. इंस्टेड ऑफ रिबेलिंग शी चूजेस ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेन्स हर व्यू पॉइंट. वो एक बहुत अच्छा तरीका निकालती है और रिबेल करने की बजाय, अपने पेरेंट्स को हर्ट करने की बजाय एक ऑनेस्ट तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने पापा मम्मी के सामने अपनी बात रखती है. हर पेशेंस, मैच्योरिटी एंड करेज अल्टीमेटली हेल्प हर अर्न हर फादर्स ट्रस्ट एंड सपोर्ट. और जितने पेशेंस और मैच्योरिटी के साथ वो सिचुएशन को हैंडल करती है, उससे उसको अपने पापा का सपोर्ट और ट्रस्ट दोनों मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज गुरु नबीन शर्मा, जो कि श्रुति के फादर हैं. नबीन शर्मा इज एन अकॉम्प्लिश्ड क्लासिकल वायलिनिस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ म्यूजिक स्कूल. वो एक म्यूजिक एकेडमी चलाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट हैं. ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन प्रिजर्विंग द प्योरिटी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. वो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि नहीं, हिंदुस्तानी म्यूजिक प्रिजर्व करके चलना है. इनिशियली ही डिसमिसेस फ्यूजन म्यूजिक विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिट. वो स्टार्टिंग में अपनी बच्ची की बात सुनते भी नहीं है, उसको नकार देते हैं. His love for his daughter is genuine, but his rigid beliefs prevent him from appreciating her perspective. अपनी बेटी से प्यार तो करते हैं, बट जो उनका रिजिड पर्सपेक्टिव है उसकी वजह से उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाते. एंड आफ्टर विटनेसिंग द रिहर्सल एंड रिमेंबरिंग हिज ओन पास्ट स्ट्रगल्स, ही एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक. बट जब वो अपने खुद के पास्ट को याद करते, अपनी बेटी का प्रैक्टिस देखते हैं, तो उसकी बात मान लेते हैं. एंड हिज ट्रांसफॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेट्स ह्यूमिलिटी, विजडम एंड इमोशनल ग्रोथ, कि वो कितने हम्बल हैं, इमोशनली ग्रो करने के केपेबल है. लास्टली लीला शर्मा, जो श्रुति की मम्मा है, शी श्रुति's मदर एंड गुरु नबीन शर्मा's वाइफ. शी अंडरस्टैंड्स बोथ हर डॉटर्स ड्रीम्स एंड हर हस्बैंड्स कंसर्न. वो अपने हस्बैंड को भी समझती है, अपनी बेटी को भी समझती है. एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग साइड्स, शी ट्राइज टू मेंटेन पीस इन द फैमिली. वो दोनों में से किसी का साइड नहीं लेती है, बल्कि अपनी फैमिली में पीस मेंटेन करती है. ऑल्दो शी इज डिसअपॉइंटेड दैट श्रुति हिट द ट्रूथ, शी आल्सो सिंपैथाइजेस विद हर फियर. उनको बेसिकली जो है बुरा लगता है कि श्रुति ने बात छुपाई, बट वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझती है. एंड एट द क्रूशियल मोमेंट शी रिमाइंड्स नबीन ऑफ हिज ओन पास्ट एंड व्हेन हिज फैमिली हैड अपोज्ड हिज डिसीजन टू प्ले द वायलिन. और सही समय आने पर वो अपने हस्बैंड को भी समझाती है कि वो कहाँ गलत थे. So her thoughtful words help Naveen realize his mistake and accept Shruti's passion. उसी की वजह से नवीन जी में भी चेंज आता है. And Leela's act of emotional bridge between tradition and modernity and plays a key role in resolving the conflict. तो सारी समस्या का समाधान निकाल लेती है. So yeah, that's all for the entire chapter. See, everything is done as promised. अगर आपको अब extra questions भी करने हैं तो follow करके free classes में जरूर आ जाना. And yeah, that's all from my end. I really hope you guys enjoyed the video, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.